दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आप लोग देख रहे हैं एसडीएम ऑफिस बल्लभगढ़ के बाहर हम लोग लाइव हैं। ये दो महिलाएं आई हैं न्याय मांगने के लिए। एक युवक ने दोनों की जिंदगी खराब कर ली। पहले इनसे शादी की, 5-7 साल रिश्ता रहा, 2 बच्चे भी हो गए। उसके बाद इनसे रिश्ता बना लिया और इनको इतना परेशान करता है, इतना मारता पीटता है कि इन्होंने 1-2 बार फांसी लगाने का प्रयास किया और बहुत अत्याचार इन पर हुआ है। और इन्होंने एक तीसरी महिला के साथ उस युवक को पकड़ा है। तो हर चीज की जानकारी आपको देंगे ताकि इनको न्याय मिले। और वीडियो बनाने का ये भी मकसद है, जो लोग महिलाओं की जिंदगी बर्बाद करते हैं, कभी इसके साथ खेला, कभी इसके साथ खेला, कभी उसके साथ खेला, उनको सबक मिले और उनके साथ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुलोचना है। आप रो क्यों रही हैं? मेरी जिंदगी खराब हो गई। मैंने जिस पे विश्वास किया उसने ही मेरे साथ दगा किया। कौन है वो? श्याम नाम है उसका। पूरा नाम? श्याम गर्ग। कहाँ रहता है ये? सुभाष कॉलोनी का रहने वाला है। सुभाष कॉलोनी का रहने वाला है। आपसे कैसे मिला, कब मिला? मैं नोएडा रहती थी अपने बच्चे के साथ में। मेरी मुलाकात इससे वहीं पे हुई थी, एक नंबर के जरिए। उससे हमारी बात होने लगी। 6-7 महीने हो गए हमारे बातचीत होते होते। फिर ये मुझसे मिलने आया 1-2 बार। फिर तीसरी बार हमारे रिलेशन बने थे। रिलेशन बनने के बाद इसने कहा, मुझे बहुत सारे सपने दिखाए, वादा किया मेरी बीवी ऐसी है, मेरी बीवी ऐसी है, मुझे छोड़ के चली गई। उसके बाद मेरे को इनने बस इतना ही बताया था, ये नहीं बताया था कि मेरे बुराई की पहले वाली बीवी की। पहली वाली बीवी के बारे में। मैं तो अच्छा। हाँ, मैं अच्छा हूँ, ये है वो है। रात रात को मेरे से बातें करता था, ऐसे ऐसे बोलता था, मेरे को नहीं समझ में आ। मैंने कहा एक मेरा बच्चा है, उसके भी 2 बच्चे हैं, शायद पल जाएंगे हमारी जिंदगी। शायद भगवान ने दूसरा मौका दिया है। आपके भी एक बच्चा था इससे मिलने के पहले? पहले पति से मेरा एक बेटा था। मैं 2.5 साल का लेके उससे अलग हुई थी। अच्छा। हाँ, मैं उसको पाल रही हूँ, चाहे जैसे भी है। मैं इसके साथ आ गई यहाँ पे बल्लभगढ़ फरीदाबाद। मैं नहीं जानती थी। ये मुझे यहाँ पे लेके आया कि मैं तेरे से शादी करूंगा, तुझे रखूंगा यहाँ पे, और क्या कहते हैं, तुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। इसके बाद यहाँ पे लाने के बाद 6 महीना इसने मेरे को बहुत अच्छे से रखा, जो है मैं सच बताऊंगी, उसके सिवा नहीं बोलूंगी। 6 महीने के बाद मुझे खूब अच्छे से रखा। उसके बाद धीरे धीरे ये सारे नशे करने लगा। कभी कमाता था, कभी नहीं कमाता था। मैं इसको रोज बोलती थी। कौन से नशे करता है? ये गांजा भी पीता था, गुटखा भी खाता था, बीड़ी भी पीता था, सिगरेट भी पीता था। और अभी मेरे को नया नया पता लगा है कि ये चरस भी वो लेता है, क्या बोल रहे थे, इंजेक्शन लेने लगा है। इसके बारे में मुझे नहीं पता था। गांजा तो मैंने इसके बाद खुद पकड़ा है। इसके बाद होने के बाद मुझे ये मारता पीटता था, कमाता भी नहीं था, कमाता नहीं था। मैं बोलती थी मैं जॉब करूंगी, कोई बात नहीं, तू मेरा बच्चा संभाल। पीठ पीछे जहाँ रहती थी मेरी बुराई, तू इसके साथ तेरी वो है, तेरा वो है, इतना शक करता था, मुझे मारता पीटता था। इसलिए क्योंकि मेरे को कभी इसने पकड़ा भी नहीं। मैंने कहा जिस दिन मैं देख लूंगी उस दिन मेरे को बोलना। मैं अगर कहीं करती हूँ, जहाँ मैं जॉब करने जाती थी वहां भी मेरी बेइज्जती करता था, तू इसके साथ लगी है, तू उसके साथ लगी है, इतना शक करता था। इसके बाद मैंने कहा चलो मैं जॉब नहीं करूंगी, आप मुझे करके खिलाओ, चाहे 10 रुपए लाओगे। एक दिन ऐसा भी था कि मेरे घर में राशन तक नहीं था, पानी से हम दोनों ने गुजारा किया था। इसने उसके बाद भी कम से कम मेरे को नहीं समझा। मेरे बच्चे को इतना मारा पीटा। मैं चली गई ड्यूटी करने, मेरे को बच्चे को लेटरिन में बंद करके लेटरिन तक खिलाई इसने। मेरे बच्चा बता रहा था, पूरे पड़ोसी बता रहे थे, मेरे को इतना मारता पीटता था। इसने हथौड़ी उठा के मुझे मारने की कोशिश करी। मेरे ऐसे ऐसे जगह पे शरीर पे पूरे निशान है। मेरा मेडिकल हुआ है लेकिन मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। किसके निशान है? चोटों के निशान है। मुझे मार पीट के, सिगरेट से भी, बीड़ी से भी पीता था, उसका वो गिरा देता था। मैं जल भी जाती थी, हाथ पैरों में लग जाती गले थी। पे निशान आपके दिख रहे हैं? पहले अभी इसने बीच में मारा, मैं दिखा नहीं सकती, मेरा मेडिकल हुआ था। पता नहीं मेरे वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं करी है। फोटो है आपके पास? हाँ, मेरे पास फोटो है। एक फोटो, ये क्या है? अच्छा, ये भी फोटो। एक तो ये फोटो दिखाओ भाई। एक ये फोटो है, श्याम गर्ग की फोटो है, दिख रहा है? तो इस तरह और ये मेरे साथ इसकी फोटो है। दिखाओ, ब्राइटनेस बढ़ेगा इसका? ब्राइटनेस पूरा है इसका। चलो मैं दिखा देता हूँ। ये दिखाओ भाई, थोड़ा किसी फोन में ब्राइटनेस कम होती है। चलो हाँ ठीक है। तो मारता पीटता है, अत्याचार करता है। और बहुत गंदे गंदे आरोप लगाता है। और ना ही खाता है, ना कमाने देता है। और ना ही मैंने इसको प्यार से बोला तू अलग हो जा, अगर तेरी मेरी नहीं बनती है तो अलग हो जा, मुझे कोई लीगल एक्शन लेने पे मजबूर मत कर। मेरे घर जाता है, मेरी माँ को मनाता है, हाथ पैर जोड़ता है, अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा। मैंने हजारों मौके दिए। इसके बाद इतना होने के बाद, वहाँ से आने के बाद, ये तीसरी औरत के साथ मैंने इसको रंगे हाथों पकड़ा। कहाँ पकड़ा? इसको चावला कॉलोनी में पकड़ा। ये ज्योति, वो कौन सा हॉस्पिटल है,
यहाँ चावला कॉलोनी में कोई हॉस्पिटल हैगा, वहाँ पे। फिर इसके बाद मैं 2 बार प्रेग्नेंट भी हुई थी। इसने मुझे धोखे से दवाइयाँ खिला दी, मेरा अबॉर्शन करवा दिया। मैंने इसे बोला कि मेरे को बच्चा चाहिए, मैं बहुत रोई। घर की चीजें, बर्तन, मेरी माँ ने सब चीजें दी थी, सब चीज बेच के खा गया ये। वॉशिंग मशीन ले, क्या तुम्हारा सिलेंडर ले, मेरी सिलाई मशीन सब बेच के खा गया। मैं क्या करूँ? मुझे न्याय चाहिए, बस मैं ये चाहती हूँ ऐसे दूसरी औरतों के साथ ना हो। मैं अपने लिए औरत के साथ भी पकड़ लिया, विश्वास डगमगा गया। हाँ, कि मेरे साथ ये रहेगा है? नहीं, मैंने जब भी इस पे विश्वास किया था सर, मैंने कहा कोई बात नहीं। इसने बोला मेरी पहली औरत ने मुझे नहीं समझा, तूने मुझे दूसरा मौका दिया है, कोई बात नहीं। ये 2 दिन सही रहा था, इसके बाद फिर इसने यही चीज करी दोबारा से। 2 दिन बाद मुझे मारता पीटता। कुछ पता चला नाम? नहीं, उसने सब बता दिया। उसने ये बोला थी या वैसे इससे रिश्ता बना रखा? नहीं, रिश्ता वैसा नहीं था। वैसे पैसे दे के बुलाए थे उसने। दारू खाने पीने वाली इसको लड़कियां ऐसी पसंद है, हम जैसी लड़कियां पसंद नहीं आती। अगर हम घरेलू है तो हम अच्छे से रहना चाहते हैं, अपना परिवार बनाना चाहते हैं। इसके खिलाफ हमें मुझे कानूनी कार्रवाई चाहिए, कि मुझे बस इंसाफ चाहिए। कोई शिकायत दर्ज कराई कहीं पे? आपने दिया? हाँ, डीसीपी मैंने को दिया यहाँ पे शिकायत कोई? मैं सबसे पहले गई थी, मुझे मारा था जिस दिन रात को, तो मैं अपनी जान बचा के कुछ नहीं बोली। अगले दिन मैं इनके पास गई। ये कौन है? आप पत्नी है पहली जी, वाली? मैं इनकी पहली अच्छा, वाइफ अच्छा। हूँ। कब शादी हुई थी आपकी? मेरी सन 2012 में 23 मई को शादी हुई है आप उससे। अलग कैसे हुई इनसे? जी, मुझे भी इसी तरीके से टॉर्चर किया गया था। मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया था, इतना परेशान किया गया था। मुझे बोला गया था कि अपने घर से अपने पापा से 10 लाख रुपए लेके आओ, और उसके बाद में अगर तुम यहाँ रहोगी तो तुम्हें 10 लाख रुपए लाने पड़ेंगे, वरना तुम भी यहाँ से जा सकते हो। और मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया। मैं भी टॉर्चर हो गई, इतनी ज्यादा परेशान होकर निकली थी कि मैं खुद खुशी करने निकली थी घर से। तो मुझे मेरे पापा अपने साथ अपने घर ले गए, और इस बंदे ने मुझे ये कहा कि मैं किसी और इंसान के साथ भाग गई हूँ, जबकि मैं अपने पापा के साथ अपने घर गई थी। मुझे बदनाम किया, झूठे बदनाम हैं। बहुत ज्यादा बदनाम कर रखा है, पूरे सारे गली मोहल्ले में सब में। बदनाम करता दो है। बच्चे भी आपके हैं? मेरे पास दो हैं? जी, आपके 2 पास ही रहते हैं? नहीं जी, मेरे बच्चे मुझसे छीन लिए। मेरे सास ससुर रखते हैं अपने पास में। अच्छा। मुझे बच्चों से मिलने भी नहीं दिया जाता, उनसे बात भी नहीं करने आपने करने भी दी कोई शिकायत दी है इसके खिलाफ? जी, मैंने FIR करी हुई है, मेरे कोर्ट में केस चल रहा है उसके खिलाफ। और मैं डिवोर्स ले लिया आपने? जी, वो मुझे डिवोर्स भी नहीं दे रहा है। अच्छा, मैंने अगर डिवोर्स दिया, इनसे रिश्ता बना लिया। आप लोग देख रहे हैं किस तरह के आदमी हैं, और इनके बजाय एक और औरत को ले आया, उससे भी रिश्ता बना सपोर्ट कर रही है उसको, पूरी फैमिली सपोर्ट कर रही है। उसकी बहनें, उसके जीजा, उसके खानदान वाले सारे लोग, उसके मम्मी पापा सब नाम के लिए सपोर्ट में बोलते कर रहे हैं कि हैं। हमने बेदखल कर दिया है उसको, न्यूज में, रिपोर्ट में, अखबार में निकलवा दिया है। लेकिन अभी जब ये बात हुई थी, उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश करी, अपने लड़के को नहीं समझाया। उन्होंने हमें गलत बनाने की कोशिश करी, और थाने में आके उनके घर वाले आ रहे हैं तो उनकी सुनवाई हो रही है, और हमारा कोई आ रहा है। मेरी माँ से पूछा जा रहा है, मेरी माँ से सबूत मांगा जा रहा है कि तेरी माँ ही है कि कोई और है। मेरे भाई से सबूत दिखाओ, मतलब वो क्या कहते हैं, अब हम अपना सबूत दिखाएंगे माँ होने का? हम भी तो किसी के बच्चे हैं, हमारे कई सबूत नहीं। ये लड़का आएगा, इसने एकदम सबकी जिंदगी खराब कर दी है। बताइए, मुझे इंसाफ चाहिए, मैं नहीं जानती मेरे को क्या इधर करना आ जी, चाहिए। आगे आ जी। तो क्या कानूनी कार्रवाई करना चाहती हैं? जेल भेजना चाहती हैं या वैसे ही डांट फटकार? मैं चाहती हूँ कि ये एक मैसेज बने कि आने वाली पीढ़ी को, कि जो भी समाज है, ऐसे लड़कों पे कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं जहाँ से मैं आई हूँ, मेरी भी गलती थी, मैं मानती हूँ। लेकिन मेरा एक बच्चा था, मैं खाती कमाती हूँ, जैसे भी मैं अपना बच्चे का पालन पोषण कर रही हूँ, वो मेरी कमी है कि मैंने इस इंसान पे भरोसा कर लिया था। लेकिन ऐसे कोई भी ना करे। मुझे इस लड़के से कुछ नहीं चाहिए, मुझे 1% कुछ नहीं चाहिए। मुझे कह रहे हैं कि पैसे लेके रफा दफा कर लो। हालांकि मेरे को पहले इन्होंने बोला था, मैंने सब चीज छोड़, पुलिस वालों ने पैसे खा लिया, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ पे भी आए और यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि क्या कहते हैं, हमने उन्हें छोड़ दिया, उसकी बेल हो गई है। पर वहाँ पे बेल क्यों हुई है? मैंने तो ऐसा कोई भी लिख के नहीं दिया वहाँ पे। आरोप क्या लगाए हैं आपने? मेरे से जबरदस्ती झूठी शादी का वादा करके, मेरे से ना शादी करके, मेरे से सारे संबंध क्यों रखे हैं उसने? रखे तो मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे को उससे शादी नहीं करनी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे कानूनी कार्रवाई करवानी है, उसको सजा दिलवानी है। सजा दिलवानी है। तो आप इनको कब मिले और कैसे ढूंढा इनको? जी, मैं तो मुझे तो मंडी में, मैं इससे अपने हस्बैंड से तलाक लेने के लिए गई थी। उन्होंने मुझे तलाक देने के लिए मना कर दिया। मुझे काफी, मेरे पापा की बेइज्जती गिरी, पंचायत जोड़ जोड़ के मेरे पापा की बेइज्जती करी गई। फिर उसके बाद हमारी हाथापाई भी हुई, हमारी गाली गलौच भी हुई मंडी में जाके। फिर मुझे मंडी में किसी 1-2 लोगों ने बताया कि ये किसी और औरत के साथ में रह रहा है। तो मैंने उन लोगों से पूछा कि वो कहाँ रह रहा है, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये ऐसे ऐसे वहाँ ब्राह्मण धर्मशाला के पीछे रहता है। तो मैं फोटो दिखाती हुई, पता करती हुई इसके पास घर तक पहुंची। ये अकेली थी, घर में अपने बेटे के साथ में बैठी हुई थी। तो मैं इससे जाके मिली, इससे बात करी। तब मैंने इसने मुझे सारी बातें अपनी बताई और मैंने इसे अपनी सारी बातें बताई। तब हम आपस में मिले। तब हमने सोचा कि हाँ, हमें इसके खिलाफ कुछ ठोस कदम उठाना पड़ेगा। तो मैडम, आपको तो गुस्सा होना चाहिए इन पर, क्योंकि सर, मैं इनका आपके पति के साथ संबंध है। ऑलरेडी सारी चीजें इसके बारे में
में पता करके तब इससे मिलने गई थी। अभी सहानुभूति हो गई होगी ना हाँ, इसकी कि मैं जिंदगी समझ बर्बाद गई हो कि जब मैं इसके घर में शादी करके गई थी तो मुझे इस तरीके से टॉर्चर किया गया था, तो ये लड़की तो बिना शादी के रही है और अलग घर से रख रहा है, तो इसे किस हद तक टॉर्चर किया गया इसने फिर मुझे बताया। लव मैरिज थी, इनकी भी लव अच्छा, आपकी लव मैरिज? हाँ जी, मेरी भी लव मैरिज थी, मुझसे भी लव मैरिज की थी उसने, और उसके बाद भी मुझे साथ में नहीं रखा उसने, बल्कि मुझे मुझसे बोलते हैं 10 लाख लेके आ, और मुझसे अभी बीच में बोला गया था, यहीं पे बोला था कि 5 लाख लेके आ, जब मैं तुझे रखूंगा, मैं खाऊंगा, मैं कमाऊंगा। बल्कि मेरी चीजें भी बेच दी उस बंदे ने। घर की मम्मी ने राशन वाशन भी घर से ही मिलता था, उसको पता था इसके घर वाले देते हैं तो ये कमाएगा नहीं, इसलिए मेरे बर्तन भाड़े मम्मी ने मेरे सब चीज दिया था, इसने सब बेच के खा लिया, यहाँ तक कि मेरे पैसे बैग में से चुरा के ले जाता था। सारे नशे करता है। हमें इंसाफ चाहिए, बस मैं कानून से इतना भरोसा करती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। तो शिकायत दे दी रिटर्न में? हाँ जी, रिटर्न में शिकायत दी, मुकदमा तो नहीं दर्ज हुआ ना अभी? मुकदमा FIR दर्ज हो चुकी है। FIR दर्ज हो चुकी है, ये- लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वो घर क्या है FIR नंबर? 319 FIR नंबर है। अच्छा, मुकदमा दर्ज हो मुकदमा दर्ज हो चुका है। हालांकि मेरे को नहीं पता बेल है हो कि- गई उसकी है? हाँ, उसकी बेल हो गई है। वो मुझे फोन पे फोन कर रहा है और मैं आपको ये रिकॉर्डिंग भी सुना सकती हूँ। अभी यहाँ पे आने से पहले की ये रिकॉर्डिंग है। मुझे फोन करके कैसे बोल रहा है, इतना टॉर्चर किया जा रहा है मुझे। तो आप लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा पुलिस ऑफिसर ध्यान दे, इनके साथ न्याय हो, इनकी यही मांग है। देखो, DCP के दफ्तर आई थी, DCP साहब से मुलाकात की आपने? नहीं हुई, ये रिकॉर्डिंग है आज की। दिखाओ दिखाओ। कोर्ट में मेरे बयान बदलवा दिए गए हैं। हाँ तो कौन है ये? तो तेरे को पट्टी बना रहा है जो बना रहा है, तो क्या बात करेगा बता मेरे को। बात कर तो तुम गाड़ी तो कौन? चलो, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, बाकी देखते हैं। देखो, शिकायत दी है, मुकदमा भी दर्ज करवा दिया है और कानूनी कार्रवाई की मांग है। आप लोग देख रहे हैं, 2 पत्नियां हम इनको कहेंगे, क्योंकि आपसे भी शादी की है क्या? मंदिर में मांग हाँ, भरी थी? मेरे मांग भरी मेरी मम्मी के आगे, मेरे परिवार वालों के आगे। ठीक है, इसने पूजा सुनी थी, मांग भरी थी, गले में जयमाला पहनाई थी। तो मैं भी इसकी पत्नी हुई। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मुझसे कोर्ट मैरिज नहीं कर, आज नहीं तो मेरे को विश्वास दिलाया इसने, जब भी मैं साथ में रही इसके 3 साल। नहीं तो मैंने 3 साल से रिश्ता है आप लोगों 3 साल से रिश्ता है। और यहाँ पे इन्होंने लिविंग कागज दिखा दिया कि लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं हम 4 महीने से, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं 3 साल से रह रही हूँ यहाँ पे, और मेरा एक बच्चा भी है, और उसको भी कोर्ट में हमारे डरा धमका के मारने की भी धमकी दी थी। इसका भाई आया था, है, उन्होंने धमकी दी, कभी कोई रिश्तेदार आ रहे हैं, कभी कोई आ रहे हैं, हमें धमकाया जा रहा है कि क्या कहते हैं, आप ले दे के खत्म कर दो ये चीज। हम क्यों खत्म करें? हमें नहीं चाहिए, हम बिकने वाली चीज है। कल को मतलब लड़कियां क्या खिलौना समझ रखा है क्या? चलो, दोनों पत्नियां एकजुट हो गई हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। इनका कहना है, ऐसे आदमी को सबक सिखाओ जो इस तरह महिलाओं की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। कभी इनके साथ खेलते हैं, कभी उनके साथ खेलते हैं, और किसी और के साथ खेल रहे थे तो इन्होंने रंगे हाथों पकड़ लिया और उसकी पोल खोल दी। बाकी देखते हैं इस मैटर में क्या होता है। पुलिस हो सकता है कोई ना कोई कार्रवाई करे। फिलहाल तो उसको पकड़ा था, छोड़ दिया, आपका कहना है, बेल दे दिए। हाँ, उसको पकड़ा ही नहीं। मैंने अभी FIR चेक करवाई है कोर्ट में, तो उसको पहली बात तो अरेस्ट ही नहीं किया, पेश ही नहीं करी है उसको। तो मैं पेश क्यों नहीं किया है? हमने तो कुछ ऐसा लिख के नहीं दिया। जबरदस्ती वहाँ पे मेरे से झूठे साइन करवा रहे। मेरे को पता नहीं था, खाली कागज पे साइन करवा के वो पेपर हमसे बोला कि फाड़ दिया गया है, और वो फाड़ा नहीं था, उस पर लिख दिया है कि मैंने वहाँ पे राजीनामा कर दिया है। उसमें आपने रेप वेप के आरोप तो नहीं लगाए हैं? हाँ, लिखा है उसमें 3 साल से रह रहा है, तो मेरे साथ लिविंग रिलेशनशिप में मतलब क्यों रह रहा है ये उसको कागज? आपने रेप बना दिया है, जो आपको संबंध रहा था। रेप ही तो था सर, आप ही बताओ ना। रोज बिना मेरी जबरदस्ती के मेरे साथ क्राइम कर रहा है। मैं विक्टिम हूँ, मुझे नहीं समझ रहा है, मुझे मार पीट रहा है, नशे में आ रहा है, तो नशे में उल्टे सीधे लेकिन चीजें आजकल कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है, अगर कोई महिला आपसी सहमति से रजामंदी से रह रही है तो रेप नहीं माना जाएगा। रेप तभी माना जाएगा कोई जबरन करे, कोई आपसे शादी भी कर लिया, आपका खुद का कहना है मांग भर दी भर दी है, मेरी, और मेरे परिवार पास के साथ सबूत शादी नहीं कर है। ली है, सबूत तो नहीं शादी है। आप खुद एक्सेप्ट कर रही हैं कि शादी हो चुकी है। हाँ। तो इसीलिए थोड़ा डाउट है, इसीलिए पुलिस ने इसको डाउट में लेकर उसको हो सकता है बेल दे दी हो। इस ऐसे मामले को हल्का माना जाता है कि कोई महिला अगर आपसी सहमति से रजामंदी से रहती है
और रिलेशन भी बनाती है और बाद में अगर रेप का आरोप लगा लेती है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर फेक उसको माना जाता है। और कई बार आपने देखा होगा ऑर्डर आते हैं कि इस तरह के केस हैंडल ही ना किए जाएं और इस तरह के केस। मैं मर्जी से रह तो रही थी, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है, उन्होंने मुझे ये थोड़ी बोला है, मेरे पे कोई सबूत नहीं छोड़ा है कि मैंने शादी करी है नहीं करी है। मांग भर दी तो मैंने ये सोचा कि मेरे हस्बैंड हो गए, ठीक है। जब ये आती है लीगल वाइफ तो इनकी ये है ना, मुझे आज भी बच्चलन साबित किया जा रहा है, गलत साबित किया जा रहा है और मुझे कह रहा है कि मैंने शादी नहीं करी है। जब शादी नहीं करी है तो प्रूफ 3 साल से तो धोखा ही दे रहा है, तो वो मुझे आप ही बताइए ना, रेप कर रहा है नहीं कर रहा है वो तो बात की बात है। धोखा दिया आपको? धोखा दिया उसने, धोखा दिया आपको? धोखा दिया। धोखे देने के बाद मेरे साथ नाजायज संबंध बना रहा है। क्यों बना रहा है? फिर अलग हो जाना, मैंने उसको बोला भी था अलग हो जा, अलग नहीं हो रहा वो मुझसे। मेरे घर तक पहुंच जाता है, मेरे माँ बापों के आगे पैर पड़ता है, मेरे पापा नहीं है, मैं अपना घर कैसे चला रही हूँ, वो मेरे पैसे ले लेके जाता है, मेरा ही खाता है और मुझे ही मारता पीटता है। तो मेरे साथ इंसाफ नहीं होना चाहिए? बताइए। जो भी होगा देखो कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। और समाज जो है, समाज से क्या अपील है आपकी? मैं चाहती हूँ कि बस आगे से कोई भी ऐसा कोई भी कदम उठाए तो सोच समझ के उठाएं, ऐसा नहीं करिए। महिलाओं के लिए ये एक सीख है और कोई भी हो, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, मैं मानती हूँ। आदमी भी कम नहीं है तो औरत भी कम नहीं है। एक अभी ज्योति मौर्य वाला जो केस आया है उसमें देखा है कि आपने लेडीज गलत है, पर मैं ये जानती हूँ कि हम दोनों अपनी जगह गलत नहीं है। यहाँ तक कि हम दोनों राजी थे अपने रहने के लिए, लेकिन वो इसका नहीं हुआ और इनके बच्चों का नहीं हुआ तो वो इंसान मेरा क्या होगा? मैं ये चाहती हूँ कि मेरे को इंसाफ चाहिए, बस मुझे इंसाफ मिले। मेरा एक बच्चा है, सुलोचना नाम है। सुलोचना जी देखिए कितना परेशान है, रो रही हैं। रोते रोते इन्होंने अपने दिल की बात निकाली है। तो जो आदमी रोता है तो कहीं न कहीं वो सच्चाई उसके मुंह से निकलती है। बाकी देखते हैं पुलिस प्रशासन इनके आरोपों पर किस तरह से भरोसा करता है और किस तरह से इनका मुकदमा आगे बढ़ता है। बाकी देखते हैं, जो भी कार्रवाई होगी आपको बताएंगे। और इनसे भी अभी लीगली डिवोर्स नहीं हुआ है, इनका भी केस चल रहा है और इनके साथ भी रिलेशन बना लिया। तो ये सब आपको गलत ही लग रहा होगा। हालांकि कुछ लोग कमेंट बॉक्स में कहते हैं महिलाएं भी गलत हैं, महिलाएं क्यों ऐसे लोगों से रिलेशन बनाती हैं, दोस्ती करती हैं। बाकी इन्होंने अपनी तरफ से सफाई दे दी है कि कई बार भरोसा करते हैं तो धोखा भी मिलता है, जैसा कि इनको धोखा मिला है। बाकी जो अपडेट होगी आपको बताएंगे। लेकिन वो जो लड़का है, क्या नाम बताया था उसका? श्याम गर्ग को भी अपनी क्लैरिफिकेशन देने का राइट है। अगर वो कुछ कहना चाहता है तो उसकी भी बात जरूर दिखाएंगे। फिलहाल ये महिलाएं न्याय मांग रही हैं। फरीदाबाद न्यूज से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार। और इनके पास सबूत भी हैं, इनको चोट के निशान है, इनके पास जले के निशान है और कह रही हैं प्राइवेट पार्ट्स पर भी कुछ निशान आपके पास है। मैंने मेडिकल करवाया। हाँ, मेडिकल कराई हैं और वो सारे सबूत पुलिस को दे चुकी हैं आप? हाँ जी, हाँ, पुलिस को दे चुकी हैं। तो इनके पास सबूत है और जिसके पास कुछ न कुछ ऐसे सबूत होते हैं, मेडिकल होते हैं, तो वो मीडिया के पास भी जाता है और पुलिस के पास भी जाता है। और हम लोग भी आप दिखा सकते हैं, मेडिकल है, कोई बात नहीं, इसको आप मेरे को भेज देना व्हाट्सएप पर और जो भी इनपुट होगा इससे ले लेंगे। फिलहाल ये SDM ऑफिस के बाहर, DCP ऑफिस के बाहर आई हैं और DCP साहब से मिलना भी चाहती थी लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन DCP साहब अगर ये वीडियो देखें तो जरूर इनके साथ न्याय दें, इनके साथ न्याय करें, बस यही कहना था। फरीदाबाद न्यूज से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।